देशवासियों, जय हिंद। मैं हूँ जसवंत राज परमार, मुंबई। आज जैसे भारत की महिमा पूरे विश्व में हो रही है कि उन्होंने कोरोना को हरा दिया है, कोरोना पे काबू पा लिया है, कोरोना को एक सरल ढंग से नियंत्रण में कर लिया है। और इसका श्रेय जाता है भारत के पूरे देशवासियों को और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। भारत को विश्व गुरु मानने की बात चल रही है, भारत के महान शक्ति होने की बात कही जा रही है। और ऐसे में भारत विश्व के अग्रणी देशों में खड़ा है और भारत के जिस प्रकार से महिमा मंडित किया जा रहा है वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है और हर भारतीय के लिए एक गौरव महसूस करने वाली बात है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सही बात है? चलो एक बार समझ लेते कि हाँ, ये सही बात भी है, लेकिन मैं इसे मानने को एकाएक तैयार नहीं रहूँगा। जो आज की स्थिति देखते हुए भारत का जो चरित्र आजकल बाहर आ रहा है कि कोरोना के कारण जिस प्रकार से श्रमिक, मजदूर, भारतीय नागरिक, जो भी नाम दिया जा रहा है, आज वो सड़क पे आने के लिए मजबूर है, अपने अपने गांवों में जाने के लिए मजबूर है। लेकिन इस विश्व गुरु में, इस महाशक्ति में भारत एक अग्रणी देश है विकासशील देशों में। क्या उस देश के पास इतना भी नियंत्रण नहीं है कि इन श्रमिक लोगों के लिए कुछ व्यवस्था का आगाज किया जा सके? क्या उनके घरों में जाने का उनका अधिकार नहीं है? बिल्कुल है उनका अधिकार। क्या सरकार उनके लिए उचित व्यवस्था कर रही है कि वो राज्यों की राजनीति में अटक गई है? आखिर क्या है? सवाल देश का आता है, और सवाल जब देश का आता है तो ये महसूस होता है कि भारत अब भी उस दशा में है या नहीं है कि यहाँ के कोरोना पीड़ित लोगों को अपने घर पर पहुँचाने की उनकी क्षमता है या नहीं है। क्यों नहीं वो व्यवस्था कर पा रहा है? क्यों लोग सैकड़ों किलोमीटर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जबकि उनको मालूम है कि ये लक्ष्य सही नहीं है, ये निर्णय सही नहीं है। और जो भारत में आजकल लगभग 45 डिग्री के लगभग तापमान चल रहा है, जहाँ पानी और बिजली की समस्या है, जहाँ गांव जाने के बाद भी क्वारंटाइन की समस्या है, आखिर क्या ये कम्युनिकेशन गैप रह गया? आखिर ये क्यों समझा नहीं पाए राज्य और केंद्र सरकारें, और क्यों व्यवस्था नहीं कर पाए? आज 2 दिन से सुनाई दे रहा है ट्रेन चालू करने की, जैसे भारत में पहली बार ट्रेन चालू हो रही है। 15 जोड़ी ट्रेन आने जाने की, और उसमें सब एसी, जिससे मजदूरों का कोई लेना देना है नहीं। श्रमिक ट्रेनें भी की जा रही है, लेकिन जितना कठिन काम श्रमिक ट्रेन में बैठने का है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन रजिस्ट्रेशन का क्या करा, आम आदमी के बल के बूते के बाहर है। बहुत ही जटिल समस्या लग रही है। मेरे भी आजू बाजू वाले लोग ये कह रहे हैं, लेकिन इसका कोई क्लू नहीं मिल रहा है, कोई सरल व्यवस्था नहीं है। इसलिए देशवासियों, मैं आपसे विनम्र विनती कर रहा हूँ कि आप जहाँ पर हो वहाँ रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी भी भारत अपने असली चरित्र में दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब तक गरीब मजदूर, जिस देश का निर्माण करता है, इस देश का चलाने वाला वर्ग है भारत के नागरिकों का, वो जब तक संतुष्ट नहीं है और वो जब तक अपने गांवों में नहीं पहुंच पाता है अपनी इच्छा अनुसार, तो मुझे शंका हो रही है, और ये शंका वाजिब भी हो सकती है। मैं फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार और यहाँ के नेताओं से मैं विनती करना चाहूँगा कि आप राजनीति इसमें ना करें और इन लोगों को अपने घर पर जाने का रास्ता सरल और सुलभ बनाया जाए। वो बहुत तकलीफ में है, वो जिस गर्मी में अपने परिवार के साथ, सामान के साथ जा रहे हैं, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। हमें बहुत पीड़ा हो रही है और हमारे जैसे करोड़ों लोगों को उनकी इस स्थिति पर पीड़ा होती होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारत की राजनीति को सद्बुद्धि दे और किसी भी प्रकार से उनकी सुविधा बनाए, ताकि वो अपने घर पे जाकर अपने घर वालों के साथ जो भी जीवन जैसा भी है वो व्यतीत करने की कोशिश कर ले। बहुत जटिल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रही है देखने के लिए। एक बहुत मन व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है कि आखिर इस वक्त जिस भारत की विश्व गुरु की बातें चल रही है, वो अपने प्राथमिक नागरिकों को भी इस प्रकार की सहूलियत नहीं दे पा रही है कि उनको इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार उनके गांवों में, घरों में पहुंचा सके। क्वारंटाइन का पीरियड है, उसका पालन करिए आप जहाँ कहीं भी हो, लेकिन लॉकडाउन अभी भी चल रहा है और इस लॉकडाउन का पालन कीजिए, सरकारी निर्देशों का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। और अब ये नक्की हो गया कि कोरोना इस भारत से चला गया है। कोरोना का अब सवाल नहीं है, अब सवाल है राजनीति का। क्यों लोग एक राज्य दूसरे राज्य को सहयोग नहीं कर रहा है?
केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच में कि समन्वय स्थापित नहीं हो रहा है। अब कोरोना का विषय नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोरोना चला गया है। जो कोरोना की बात है वो बहुत पीछे रह गई है। अब सिर्फ सवाल है कि कोरोना के बाद की व्यवस्था की, और ये व्यवस्था जिस प्रकार से हो रही, जिस प्रकार से लोग रेल मार्ग से पटरियों पे चल के, सड़क पे ट्रकों में भर के 50-50, 100-100 जन गुप्त रास्तों से जा रहे हैं, अनजान रास्तों से जा रहे हैं, तो वो बीमारी फैलने वाली है। और हो सकता है वो गांव में जाने के बाद इसका क्या प्रकोप और क्या बीमारी का बढ़ावा होए, वो ईश्वरी मालिक होगा। इसलिए आपसे विनती करता हूं कि जहाँ तक हो सके घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, और जैसी भी स्थिति बनती है सरकारी निर्देश और सरकारी व्यवस्था के अनुसार अपने घर छोड़िए। जय हिंद।